अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा ड्राइंग है वो है 20x45 का, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 45 फुट। तो ये 20x45 का हमारा ड्राइंग है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास दो बेडरूम है, दो जो है ना हमारे पास बाथरूम, एक किचन और एक जो है ना डाइनिंग रूम। तो इसमें स्टेयर हॉल भी है। तो दोस्तों इसको हम आखिर तक वीडियो को देखिए क्योंकि हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बेडरूम है, और ये हमारे पास दूसरा बेडरूम। दोस्तों ये है किचन, डाइनिंग रूम, ओके, बाथरूम, बाथरूम प्लस टॉयलेट, ये भी है बाथरूम। ये जो है ना हमारा पासेज, ओके, ये है मेन हॉल, और ये है हमारे पास स्टेयर, और स्टेयर को हमने यूज़ करना कहाँ से है, तो यहाँ से हमने इस पर अब जाना है। तो दोस्तों इसमें हम आखिर में हम इसको जो है ना डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास है मेन गेट, ओके, ये हमारे डोर्स जो हैं उनका साइज, ये है D1, ओके, और D1 के हमारे पास दो दरवाजे हैं, और ये है हमारे पास D2। तो दोस्तों इनका साइज़ आखिर में हम देखेंगे कि इनका साइज़ कितना है। और ये जो हमारे पास दरवाज़ा है ये है D3, क्योंकि इनका साइज़ इसका साइज़ जो है मुख्तलिफ है। दोस्तों ये भी D3 का है। D3 के हमारे पास दो दरवाजे, D2 का एक दरवाज़ा, और D1 के हमारे पास दो दरवाजे हैं। इसके साथ हमारा एक मेन गेट है। और ये जो हमारे पास है, ये जगह जो आपको नज़र आ रही है ये है हमारे पास ओपन स्पेस है, ठीक है, ओपन स्पेस। और एक ये हमारे पास ओपन स्पेस है दोनों। तो दोस्तों ये हमारे पास दोनों ओपन स्पेस हैं। इससे क्या होगा कि इसके ओपन स्पेस की वजह से हमारे जो है ना बाथरूम में भी रोशनी होगी, हवा भी आएगी। इस तरह इस बेडरूम का जो है ना एक खिड़की इसमें आ सकती है, इस बेडरूम की खिड़की भी इसमें आ सकती है। तो इससे इन बेडरूम में रोशनी और हवा का आना आसानी से हो सकता है। इस तरह ये भी एक ओपन स्पेस है। इससे जो है ना एक तो ये है कि रोशनी होगी, पूरे घर में रोशनी होगी, हॉल में, और इस तरह जो हमारा स्टेयर हॉल है, इस तरह डाइनिंग रूम, और इसकी तरफ जो है ना किचन की हमने खिड़की भी रखी है। तो दोस्तों इससे जो है ना हवा और रोशनी आ सकेगी। तो दोस्तों ये जो बाथरूम है इसका जो है ना हमने वेंटिलेटर बाहर की तरफ रखा हुआ है, और इस बाथरूम का जो वेंटिलेटर वो है वो इस ओपन स्पेस की तरफ है। तो अब हम देख लेते हैं इनके साइज़। तो सबसे पहले हम खिड़कियों को भी नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास है विंडोज़, ठीक है, ये विंडो, और ये दूसरी विंडो। अब जो ये विंडो है इसका साइज़ अलग से है, तो इसको हम W1 के नाम देंगे। इस तरह ये है हमारे पास
ये जो है वेंटिलेटर वी, तो ये वेंटिलेशन के लिए है और ये एक वेंटिलेशन यहाँ पर। तो दोस्तों ये हो गए इनके नाम। अब हम इनका साइज़ देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन गेट की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मेन गेट जो है ना, हमारा जो मेन गेट है इसका साइज़ है 5 फुट। तो जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो हमारे पास एक जो दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े का जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच। तो इस दरवाजे से अंदर दाखिल होती ही हमारा बाथरूम है, जो बाथरूम का, और बाथरूम का जो हमारा साइज़ है वो है 8 फुट ज़रबे 6 फुट, यानी 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट इसकी लंबाई है। तो 8 ज़रबे 6 का एक बहुत ही बड़ा बाथरूम है और ये कॉमन बाथरूम है। तो दोस्तों बिल्कुल इस बाथरूम के सामने जो हमारा है स्टेयर हॉल और जो है ना मेन हॉल भी है। तो हम किचन की डाइनिंग रूम की दीवार से लेकर इस सीढ़ी की दीवार तक हमारा जो इसका फासला है वो है 10 फुट 9 इंच, और बेडरूम के दरवाजे से लेकर बाहर के दीवार तक जो इसका फासला है वो है 20 फुट 4 इंच। यानी हमारे हॉल का जो स्टेयर हॉल भी है तो इसका जो साइज़ है वो है 20 फुट 4 इंच ज़रबे 10 फुट 9 इंच। इस तरह हमारा जो ये ओपन स्पेस है इसकी लंबाई और चौड़ाई है 5 फुट 5 इंच ज़रबे 4 फुट। तो ये 4 फुट ज़रबे 5 फुट 5 इंच की ये हमारे पास ओपन स्पेस है। तो दोस्तों ये बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इस घर में रोशनी के लिए इसका होना बहुत ही लाजमी है। अब हम डाइनिंग रूम की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा डाइनिंग रूम है इसका साइज़ है 8 फुट ज़रबे 7 फुट 6 इंच, और इसके साथ जो किचन है, किचन का जो साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 8 फुट। तो दोस्तों ये किचन का जो दरवाज़ा है वो डाइनिंग रूम के अंदर है, और डाइनिंग रूम का जो दरवाज़ा है वो ये बिल्कुल ओपन है। तो अब हम देख लेते हैं सीढ़ियों का साइज़। तो सीढ़ियों का साइज़ जो हमारे पास है वो है 3 फुट 6 इंच 3 फुट 6 इंच इसकी जो है ना लंबाई है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो 18 स्टेप्स हैं। तो 18 स्टेप्स तब ही आपके ऊपर तक पहुंच सकेंगे जब आपके स्टेप की जो ऊंचाई है वो आप 7 इंच बनाएंगे, और जो इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। तो तब जाके आपकी सीढ़ियाँ इतनी सी जगह में आ जाएंगी। तो दोस्तों अब हम पासेज की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पासेज का एरिया है उसका साइज़ है 5 फुट 9 इंच, और जो दोनों बेडरूमों के सामने जो एरिया है वो है 12 फुट 5 इंच। तो 12 फुट 5 इंच ज़रबे 5 फुट 9 इंच जो है ना ये पासेज एरिया है। अब हम बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो ये पहला बेडरूम है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 13 फुट ज़रबे 12 फुट। तो ये 12 ज़रबे 13 फुट का एक बेडरूम है। इस तरह इसका हम जो है ना दरवाज़ा देख लेते हैं। तो इसके दरवाज़े का जो साइज़ है वो कितना है। तो दोस्तों इसका दरवाजे का साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो ये भी D1 है और ये भी D1 है, तो दोनों दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है। इस तरह D2 का साइज़ हमने नहीं देखा था, तो D2 का साइज़ हम देखेंगे। तो ये इसका जो साइज़ है D2 के दरवाजे का जो साइज़ है वो है 3 फुट। अब हम जो है ना बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की बेडरूम की। तो इसका साइज़ अगर हम देखेंगे तो ये है 12 फुट ज़रबे 11 फुट। तो ये 11 ज़रबे 12 फुट का ये दूसरा बेडरूम है, और इसमें ये जो खिड़की है इसका जो साइज़ है वो हमने इस ओपन स्पेस के मुताबिक रखी है। तो इसका हम साइज़ देख लेते हैं। तो ये 4 फुट 7 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, और इसकी ऊंचाई आप 4 फुट रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको 4 फुट भी बना सकते हैं। 7 इंच की वजह हमने पूरे जो ओपन स्पेस का जो एरिया है नहीं इसमें जो है ना खिड़की बना ली है। तो दोस्तों इसके साथ ये जो हमारा D3 का दरवाज़ा है इसका साइज़ हमने यहाँ पर आपको बता दिया 2 फुट 6 इंच। तो D3 का ये एक दरवाज़ा ये है, तो दूसरा दरवाज़ा ये हो गया। तो इन दोनों दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है। अब जो है ना इस बेडरूम के साथ जो पहला वाला बेडरूम था इसमें जो खिड़की है इसका साइज़ हमने नहीं देखा, तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ है 4 फुट 10 इंच। तो 4 फुट 10 इंच इसका साइज़ हो गया, और इसका हम साइज़ देखेंगे तो इसका साइज़ जो है वो है 4 फुट 10 इंच। तो दोनों
खिड़कियों का जो साइज़ है वो सेम एक ही है, 4 फुट 10 इंच ज़रबे 4 फुट 10 इंच। अब हम ओपन स्पेस की बात कर लेते हैं। तो ओपन स्पेस जो है हमारे पास यहाँ पर वो है 4 फुट 7 इंच ज़रबे 6 फुट 9 इंच। और इस तरह हम जो है ना, जो हमारे पास बेडरूम के साथ जो बाथरूम है, अटैच बाथरूम, उसका साइज़ देखेंगे तो 6 फुट 9 इंच ज़रबे 6 फुट, तो 6 फुट ज़रबे 6 फुट 9 इंच का ये एक बाथरूम है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे इनके नाम। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कॉलम है वो कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो अब हम इसमें कॉलम लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा कॉलम आएगा वो यहाँ पर आएगा, और दूसरा कॉलम जो है वो हमारा यहाँ पर इस तरह 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो दोस्तों ये हमारे पास 22 कॉलम इसमें आएंगे। तो इसमें आपने कॉलम लाजमी लगाने, क्योंकि इनकी जो दीवारों का साइज़ है वो बहुत कम है। तो अब हम इसका जो दोस्तों हम इसका अब टोटल एरिया देख लेते हैं। टोटल एरिया जो हमारे पास है वो है 20 फुट ज़रबे 45 फुट का। तो ये बराबर है, हम इसको देख लेते हैं। तो 20 ज़रबे 45, तो ये 900 स्क्वायर फुट बनता है। 900 स्क्वायर फुट। तो हमारा जो बिल्डिंग कास्ट है तो दोस्तों इस पर जो हमारा खर्च आएगा वो तकरीबन 12 लाख तक आएगा। अब हम साइज़ देखेंगे। जो हमारा कॉलम साइज़ है वो है 10 इंच ज़रबे 12 इंच का, और जो वॉल साइज़ है वो है 5 इंच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।